केजरीवाल सबसे बहुत सही बात कह रहे हैं आप पत्रकार साहब। अब केजरीवाल से ईमानदार नेता तो पूरे विश्व में कोई नहीं हो सकता। अमेरिका, जापान, वहाँ पे भी कोई इतना ईमानदार नेता नहीं होगा जितने ईमानदार केजरीवाल है। दिल्ली को जो लंदन बनाया है पूरी विश्व ने देखा है। और ये जो हमारे युवा नेता हैं राहुल गांधी जी, इनकी हरकतें भी, इनकी मोहब्बत की दुकानें भी पूरी दुनिया और पूरा भारत देखता आ रहा है। तो हम सब देख रहे हैं गठबंधन का असली चेहरा क्या है, पूरी दुनिया देख रही है। हमारे जैसी जनरेशन, मैं पहली बार वोट देने वाली हूँ और मेरा पहला वोट मैं नहीं कहूँगी कि मैं बीजेपी को दूंगी, क्योंकि हम किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करने वाले नहीं है सर, हम नेता को सपोर्ट करते हैं। मैं अपना पहला वोट मोदी जी को ही देने वाली हूँ। आपका क्या नाम है? मेघा। मेघा जी, क्या कहेंगी? अब तो ये कहा जा रहा है कि मोदी जी तो 2 योजना आ गए, अब तीसरी योजना नहीं आने वाले। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग करता है तो बिना हैट्रिक के जाता है, तो आपको कैसे लगता है मोदी जी बिना हैट्रिक मारे चले जाएंगे? आएंगे तो मोदी ही, चाहे कोई कुछ भी कर ले, गठबंधन बना ले। देखिए जिन्होंने नाम ही अपने गठबंधन का इंडिया रखा हो और उसको भी तोड़ दिया हो, तो मैं तो कहती हूँ जब 2 दावेदार थे 1947 में, तब देश के 2 टुकड़े कर दिए, पर आज तो 26 दावेदार हैं। पता नहीं 26 के 28 टुकड़े कर दे, 25 कर दे, लेकिन टुकड़े ही करेंगे ये देश के, क्योंकि इसके अलावा इनको और कुछ तो आता भी नहीं है। अरे वो कह रहे हैं हमने ट्रिपल फेविकॉल का जोड़ लगाया, आपकी बार कोई छोड़ नहीं सकता, आपके लिए टुकड़े हो जाएंगे। नीतीश बाबू, अखिलेश भैया, ममता दीदी, केजरीवाल जी, सबसे ईमानदार नेता भी गठबंधन में जुड़े हैं जिन्होंने दिल्ली को लंदन बना दिया। केजरीवाल सबसे बहुत सही बात कह रहे हैं आप पत्रकार साहब। अब केजरीवाल से ईमानदार नेता तो पूरे विश्व में कोई नहीं हो सकता। अमेरिका, जापान, वहाँ पे भी कोई इतना ईमानदार नेता नहीं होगा जितने ईमानदार केजरीवाल है। दिल्ली को जो लंदन बनाया है पूरी विश्व ने देखा है। और ये जो हमारे युवा नेता हैं राहुल गांधी जी, इनकी हरकतें भी, इनकी मोहब्बत की दुकानें भी पूरी दुनिया और पूरा भारत देखता आ रहा है। तो हम सब देख रहे हैं गठबंधन का असली चेहरा क्या है, पूरी दुनिया देख रही है। हमारे जैसी जनरेशन, मैं पहली बार वोट देने वाली हूँ और मेरा पहला वोट मैं नहीं कहूँगी कि मैं बीजेपी को दूंगी, क्योंकि हम किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करने वाले नहीं है सर, हम नेता को सपोर्ट करते हैं। मैं अपना पहला वोट मोदी जी को ही देने वाली हूँ। मोदी जी को देने वाली है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे 10 साल से बैठे हैं कुर्सी पर, राहुल भैया को देके देख लो। क्यों देख ले सर, देश को और टुकड़े नहीं करवाने ना। हम लोगों ने देखा है जिनके माँ बाप ने देश के टुकड़े कर दिए हो, जिनके परिवार ने देश के टुकड़े कर दिए हो, तो आप उनके बच्चों से क्या उम्मीद रख सकते हैं वो देश को जोड़े रखेंगे? भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, मैं तो कहती हूँ भारत जोड़ो की यात्रा भी इनकी दोबारा शुरू होने वाली है ना। तो जिस तरीके से आपके परिवार ने हिंदुस्तान को तोड़ा है ना, उस तरीके से शुरू कीजिए। हिंदुस्तान से निकलिए, पाकिस्तान जाइए, अफगानिस्तान जाइए, चीन जाइए, नेपाल जाके ऐसे भारत जोड़ के लाइए। जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उसको तो आप तोड़ने की तैयारी कर रहे हो। ये इस तरीके से ममता दीदी को देख लो, ममता दीदी तो महिला है, आप भी महिला है। ममता दीदी आएंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी, तो शायद कुछ अच्छा करेंगे। ममता दीदी महिला है, लेकिन उनके खुद के प्रदेश में महिलाओं के साथ में क्या होता है उनको वही नजर नहीं आता है। बंगाल में बीजेपी की कार्यकर्ता के साथ में जो हुआ सबने सुनी, लेकिन जो उसके साथ में एक्चुअली में उसका वीडियो तो किसी के सामने भी नहीं आया सर। मणिपुर वाला इनको नजर आ जाता है और यहाँ का मेवात वाला, हरियाणा वाला भी इनको नजर आ जाता है, लेकिन इनको अपना ही प्रदेश नजर नहीं आता। खुद की चादर फटी पड़ी है लेकिन दूसरे का पलंग टूटा हुआ है वो दिखाना है। तो अखिलेश भैया को देख लो, नीतीश कुमार जी को देख लो, बिहार में रहे हैं सर। जो आप जैसे पत्रकारों को जेल में भिजवा दे, हम उस नेता पे कैसे भरोसा कर ले जो बिहार नहीं संभाल पाए, जिन्होंने इतने घोटाले करे, जो मतलब अपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब, हेल्थ सिचुएशंस खराब, हॉस्पिटल्स खराब। तो जो बिहार की हालत ऐसी है, वो अगर प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे हिंदुस्तान को बिहार जैसा बना देंगे। अरे कह रहे हैं राहुल भैया की वापसी हो गई है संसद में अब की बार। राहुल गांधी से डर गए हैं मोदी जी, पूरी तरीके से थर-थर कांप रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं। और राहुल भैया से मोदी जी डर गए हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो गठबंधन बना है ये किसके डर की वजह से बना है? मोदी जी के डर की वजह से तो इन्होंने गठबंधन बना लिया और कह रहे हैं कि मोदी जी ही डर गए। वाह, इनसे बड़ा बेवकूफ और कोई हो ही नहीं सकता। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, ये जो राहुल गांधी जी है, हमारे भैया ने एक डायलॉग मारा था कि राहुल क्या है, राहुल में पप्पू तो राहुल है, बोलना वहाँ पे आवे ना, ये नेता बनेगा, झिंगुर सा नेता है ये, इसको प्रधानमंत्री बना दे। हम देश ऐसे किसी अरे के हाथ में नहीं दे सकते। बेशक पप्पू से घबरा रही है पूरी भाजपा। अरे कहा भाजपा, अगर ऐसे 52 साल के नेता से कोई नहीं घबराता सर। आजकल के युवा ही नहीं घबराते 52 साल के नेता से, तो वो तो फिर भी 56 इंच का सीना है, वो कहाँ से घबरा जाएगा राहुल गांधी से? बिल्कुल। अब कांग्रेस का जो बची कुची 4-5 सीटें, 40-50 सीटें इनकी रह गई थी, वो भी जाने वाली हैं। तो इतना इनको सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, नया सांसद बनाए, अंदर बैठो, एसी के मजे लो, थोड़ी सी भाजपा की हेल्प करो, नए मुद्दे सामने लाओ, उनको बताओ कि देश के अंदर ये हो रहा है। क्योंकि कई चीजें सरकार को खुद पता नहीं चल पाती, विपक्ष को पहले पता चल जाती है। तो उनको बताओ सरकार अपना काम कर रही है, अपना काम अच्छे से कर रही है। और आने वाली जनरेशन, क्योंकि हम लोग तो सर
एकदम व्यू देख रही है, सरकार अच्छी चल रही है, देश का बहुत भला हो रहा है। अब हम अपनी आने वाली जनरेशन किसी ऐरे गैरे के हाथ में नहीं दे सकते। जैसा अब भारत, आज आप बाहर जाओ तो बहुत आपके भारत का नाम होता है, वीज़ा देखते ही आपको एंट्री मिल जाती है, अरे हिंदुस्तान से, कोई बात नहीं। मोदी को बाहर के लोग बॉस कहते हैं, फैन कहते हैं, बाहर के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स अपने आप को मोदी जी का, ऑटोग्राफ लेते हैं मोदी जी का। तो आप 52 साल के होके कुछ नहीं कर पाए और वो 56 इंच का सीना 70 साल। प्रधानमंत्री बनाओ ना एक बार, तो करेंगे सब कुछ। अरे आप देखिए, आप ये सपने देखते रहिए, आपको प्रधानमंत्री तो पूरा भारत अब नहीं बनाने वाला, क्योंकि भारत आने वाले टाइम पे, अब 24 में मोदी जी आएंगे, उसके बाद 29 में योगी जी आएंगे। योगी जी, बिल्कुल योगी जी आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश के लिए काम, राष्ट्र के लिए काम, धर्म के लिए काम बीजेपी ने किया है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं के लिए करती है, तो एक बात कहना चाहूंगी कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम नहीं किया जाता सर बीजेपी में। बीजेपी का एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास, बीजेपी सबको साथ में लेके चलती है। लेकिन योगी जी का तो नारा है बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। हाँ, तो जो गलत करेगा उसके घर पे बुलडोजर ही चलेगा, फूल तो बरसाए नहीं जाएंगे सर, फूल तो कांवड़ यात्रियों पे बरसाए जाते हैं। और जो पत्थरबाज है, जो खुद पत्थर मार रहे हैं, उनके लिए पत्थर तो योगी जी करके ही देंगे ना। घर तोड़ दिया और पत्थरों के लो, मार लो जितने पत्थर मारने हैं। तो आप डेफिनेट हैं बिल्कुल, अब की बार भी मोदी जी? बिल्कुल, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से दीवानगी है मोदी की। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो गठबंधन बना रहे हैं वो गठबंधन नहीं, बल्कि एक तरीके से ठगबंधन जनता उसको बता रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर 24 में अब की बार क्या होगा। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।